क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप भीड़ में होते हैं तो आप खुद को खोया हुआ पाते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तभी आप वास्तव में खुद से मिल पाते हैं। आज के इस दौर में अकेलेपन को लोग एक बीमारी या दुख समझते हैं। हम डरते हैं कि कहीं हम अकेले न रह जाएं। लेकिन भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले ही ये कह दिया था कि एकांत यानी अकेले रहना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी कमजोरी नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपके अंदर ही छुपी है, लेकिन दुनिया के शोर शराबे में दबी हुई है। आज हम जानेंगे अकेले रहने की ताकत। अगर आप जिंदगी में परेशान हैं, लोग आपको नहीं समझते या आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने मौन और एकांत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अकेलेपन और एकांत में क्या अंतर है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अकेलापन तब होता है जब आपके पास कोई नहीं होता और आप इस बात से दुखी होते हैं, लेकिन एकांत तब होता है जब आपके पास आप खुद होते हैं और आप इसमें आनंदित होते हैं। दुनिया डरती है अकेले होने से। लोग गलत रिश्तों में, बेकार की दोस्ती में और भीड़ में खुद को घेर लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अपने विचारों का सामना न करना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि भीड़ आपको हौसला तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। जब आप अकेले होते हैं तब आपको किसी को खुश करने का नाटक नहीं करना पड़ता। आप वही होते हैं जो आप वास्तव में हैं। इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन को देखना होगा, जो बाद में बुद्ध बने। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, विशाल महल, दौलत, सुंदर पत्नी, बच्चा और हजारों सेवक। वो कभी अकेले नहीं थे, लेकिन क्या वो खुश थे? नहीं। उनके मन में शोर था, प्रश्न थे, एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि भीड़ में रहकर और सुख सुविधाओं में रहकर परम सत्य नहीं मिलेगा। बुद्ध ने कई सालों तक अकेले रहकर ध्यान किया। वे घने जंगलों में रहे, भूखे रहे, कठिनाइयां सही। उस अकेलेपन में उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना किया, और वो दुश्मन था उनका अपना मन। जरा सोचिए, जब बुद्ध घने जंगल में अकेले बैठे होंगे तो उनके मन ने उन्हें कितना डराया होगा। मन ने कहा होगा, वापस लौट जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम अकेले हो, मर जाओगे। लेकिन बुद्ध ने उस शोर को शांत किया। उन्होंने बाहर की आवाज़ों को बंद किया, और जब बाहर का शोर शांत हुआ तब उन्हें अपने अंदर की आवाज़ सुनाई दी। बोधि वृक्ष के नीचे जब वो पूरी तरह अकेले और शांत थे, तभी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बिना अकेले हुए आप अपनी असली ताकत को नहीं पहचान सकते। हीरा भी अंधेरे में ही बनता है, और इंसान का चरित्र एकांत में। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ चमत्कारिक बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव ये आता है कि आप खुद के मालिक बन जाते हैं। आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। कोई आपको मैसेज करे या ना करे, कोई आपकी तारीफ करे या बुराई, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इसके साथ ही आपका फोकस और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार, सबसे बेहतरीन किताबें और संगीत अकेलेपन में ही रचे गए हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग 100% क्षमता के साथ काम करता है। इतना ही नहीं, एकांत आपको आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। ईश्वर या ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए वाईफाई नहीं, साइलेंस यानी मौन चाहिए। जब आप चुप होते हैं तभी आप सुन पाते हैं कि किस्मत आपसे क्या कह रही है। अकेले रहने का अभ्यास आपके मन से सबसे बड़े डर को भी खत्म कर देता है, जो है अकेले रह जाने का डर। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं और उसे एंजॉय करने लगते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी की बचत होती है। फिजूल की बातें, गॉसिप और लोगों की बुराई करने में हम कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। एकांत में वो सारी ऊर्जा बचती है और आपके विकास में लगती है। दोस्तों, जब हम अकेले रहने के फायदों की बात करते हैं तो ये सिर्फ शांति तक सीमित नहीं है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है। आइए इन 5 फायदों को और गहराई से समझते हैं, ताकि आप जान सकें कि क्यों बुद्ध, महावीर और दुनिया के महान संत एकांत के पीछे पागल थे। पहला और सबसे गहरा फायदा है आत्म साक्षात्कार, यानी खुद से असली मुलाकात। जरा सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में बिता देते हैं। वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, लेकिन हम खुद को कभी नहीं जान पाते। जब आप भीड़ में होते हैं तो आप एक मुखौटा पहने होते हैं। आप वो बनते हैं जो समाज आपको बनाना चाहता है। आप हंसते हैं क्योंकि दूसरे हंस रहे हैं। आप बातें करते हैं ताकि कोई बुरा ना मान जाए।
लेकिन जब आप अकेले होते हैं, कमरे का दरवाजा बंद होता है और चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब आपके चेहरे से वो मुखौटा उतर जाता है। एकांत एक आईने की तरह है। इसमें आपको अपनी कमियां और अपनी खूबियां दोनों साफ दिखाई देती हैं। बुद्ध कहते थे कि खुद को जीतना हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है, और खुद को जीतने की शुरुआत तभी होती है जब आप अकेले बैठकर अपनी बुराइयों, अपने गुस्से और अपने लालच को देखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। एकांत आपको बेहतर इंसान बनाता है। दूसरा फायदा है मानसिक स्पष्टता, यानी क्लियर थिंकिंग। क्या आपने कभी गंदे पानी को देखा है? जब पानी में हलचल होती है तो कीचड़ ऊपर आ जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा दिमाग भी भीड़ में उस गंदे पानी जैसा होता है, कंफ्यूज्ड और अशांत। हम फैसले नहीं ले पाते, हम दूसरों की सलाह पर चलते हैं। लेकिन जब आप उस पानी को एक जगह शांत छोड़ देते हैं तो कीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी कांच जैसा साफ हो जाता है। ठीक यही एकांत आपके दिमाग के साथ करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके जीवन के बड़े बड़े फैसले आसान हो जाते हैं। आपको साफ दिखाई देने लगता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। जो लोग अकेले वक्त बिताते हैं उनके फैसले ज्यादा सटीक और मजबूत होते हैं, क्योंकि वो फैसले दुनिया के शोर से नहीं बल्कि उनकी अंतरात्मा की आवाज से निकले होते हैं। तीसरा बड़ा फायदा है भावनात्मक आजादी, इमोशनल फ्रीडम। आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कोई तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो हम दुखी हो जाते हैं। हम इमोशनल भिखारी बन गए हैं जो जगह जगह प्यार और अटेंशन मांगते फिरते हैं। लेकिन एकांत आपको सिखाता है कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। जब आप अकेलेपन से प्यार करने लगते हैं तो आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। सोचिए, अगर किसी के चले जाने का, किसी के रूठ जाने का डर ही खत्म हो जाए तो आप कितने ताकतवर हो जाएंगे। एकांत आपको यह सिखाता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद हूं। जब यह भाव जगता है तो आप रिश्तों में जरूरत की वजह से नहीं बल्कि प्रेम की वजह से रहते हैं। चौथा फायदा है हील करने की शक्ति, द पावर ऑफ हीलिंग। हम सबके अंदर पुराने घाव हैं। किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने धोखा दिया है, बचपन की कोई बुरी याद है। हम भीड़ में रहकर इन दर्दों को दबाते रहते हैं, उनसे भागते रहते हैं। लेकिन घाव को ठीक करने के लिए उसे हवा लगनी जरूरी है। अकेलेपन में ही वो मरहम बनता है। जब आप अकेले होते हैं तो दबे हुए आंसू बाहर आते हैं, पुराना दर्द बाहर आता है। शुरू में ये तकलीफ देता है, लेकिन धीरे धीरे ये जहर बाहर निकल जाता है। बुद्ध ने ध्यान को इसीलिए महत्वपूर्ण बताया था क्योंकि एकांत में बैठकर ही हम अपने पुराने आघातों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जो इंसान अकेला नहीं रह सकता वो अपने जख्मों को कभी नहीं भर सकता। और पांचवा फायदा है सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण, द मैग्नेटिक ऑरा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो लोग कम बोलते हैं और शांत रहते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है? लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एकांत में आप अपनी ऊर्जा को लीक होने से बचाते हैं। जब आप दिन भर बकबक नहीं करते, गॉसिप नहीं करते, तो आपके अंदर प्राण शक्ति यानी वाइटल एनर्जी जमा होने लगती है। ये ऊर्जा आपके चेहरे पर चमक बनकर, आपकी वाणी में वजन बनकर और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बनकर झलकती है। दुनिया शोर मचाने वालों को थोड़ी देर सुनती है, लेकिन शांत रहने वालों को सदियों तक याद रखती है। इसलिए अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो पहले एकांत में खुद को भरना सीखिए। अब सवाल यह है कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम अकेले रहना कैसे सीखें? बुद्ध कहते हैं, शुरुआत छोटी करो। हर रोज सिर्फ 20 मिनट के लिए अपना फोन, लैपटॉप और टीवी बंद कर दें। बस शांत बैठें, कुछ मत करें, ना किताब पढ़ें, ना संगीत सुने। अपने विचारों को देखें, उन्हें रोके नहीं। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है वैसे विचारों को चलने दें। शुरू में बेचैनी होगी, मन भागेगा, बोरियत होगी, लेकिन धीरे धीरे उस शांति में आपको आनंद आने लगेगा। याद रखिएगा, अकेले रहने का मतलब सन्यासी बनना या घर छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे आप भीड़ में हो, बाजार में हो या ऑफिस में हो, आपका मन भीतर से स्थिर और शांत रहे। दोस्तों, याद रखिएगा कि शेर हमेशा अकेला चलता है और भेड़ बकरियां झुंड में। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अकेले चलने की आदत डालनी होगी। अकेले से डरिए मत, उसे गले लगाइए। जब अगली बार आप अकेला महसूस करें तो दुखी मत होना, मुस्कुराना और सोचना कि ये वो समय है जब आप खुद को वो बना सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा था, अब तो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और आपका प्रकाश आपको तभी दिखेगा जब बाहर का अंधेरा और शांति होगी।
अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों और आप एकांत की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं शांत हूं, मैं सशक्त हूं। नमो बुद्धाय।